सभी किसान भाइयों को राम राम। आज हम बताएंगे मूंग में जो अपने घर की देसी बनाई हुई स्प्रे है वो कैसे डालते हैं और कितनी मात्रा में डालते हैं और क्या क्या तैयार किया है हमने घर पे, जो मूंग की अच्छी पैदावार होता है। हम बाहर से कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये पानी की जगह डीकम्पोजर डाला है। पानी की जगह डीकम्पोजर यूज़ करना है जब। और हम इसमें ये नीम और निमोली का काढ़ा बनाए उसको छान के डालेंगे। ये हमने इसको छान लिया है। अब इसमें ये 5 लीटर के करीब है। ये हम इसके अंदर निमोली काढ़ा डाल रहे हैं। ये निमोली का काढ़ा है, नीम की पत्ती और निमोली का। फिर हम इसके अंदर ये 5 पत्ती का काढ़ा है जिसके अंदर नीम, आँख, धतूरा, बेलपत्र, 5 तरह के पत्ते हैं। इनको हमने घर के अंदर डाल के रखा हुआ है। हम 1 साल की स्प्रे एक साथ ही इकट्ठी तैयार कर लेते हैं। अब इसको छान के डालेंगे। ये 5 पत्ती का काढ़ा है, इसको हमने छान लिया है। अब इसको हम स्प्रे के ड्रम में डाल देंगे। अब इसमें 5 पत्ती का काढ़ा डाल दिया है हमने ड्रम के अंदर। ये 400 लीटर का ड्रम है और इसके अंदर हमने 5 पत्ती का काढ़ा डाल दिया है। ये हमारी लस्सी बनाई हुई है, 200 लीटर है। इसके अंदर हमने तांबा डाला हुआ है। ये आपको फसल को बीमारियों से भी बचाती है और ये इसके अंदर तांबा डाल दिया तो ये फंगीसाइड का भी काम करती है। ये हमने इसके अंदर 200 लीटर लस्सी इकट्ठी कर रखी है। इसमें ये लस्सी इसलिए इकट्ठी कर रखी है ताकि इसके अंदर जो ये अपनी फसल को यूरिया, नाइट्रोजन भी देती है और साथ में बीमारियों से बचाती है। अगर इसको आपने फंगीसाइड भी बनाना है तो इसके अंदर तांबा भी डाल सकते हैं, 100, 200 या 500 ग्राम। साइड का भी काम करेगी और अच्छा रिजल्ट देती है ये। अब इसको हम छान लेंगे। अब इसमें हमने ये लस्सी डाल दी है 5 लीटर। सारी मात्रा हमने 5-5 लीटर की हुई है। इसके अंदर हमने सरसों की खल जो तकरीबन 3-4 दिन पहले भेज के छोड़ दी, जिसको सरसों की खली भी कहते हैं। ये अपने फसलों को सभी तरह के पोषक तत्व देती है, जिससे अपनी पौधों की जो फल फूल अवस्था है वो सुधारती है। तो ये जरूरी है सरसों की खल। तो ये सरसों की खल हम छान रहे हैं। इसको छान के डालना है, सभी चीज़ों को छान के डालना है ताकि जो हल्दी है। 5-6 लीटर सरसों की खल है। ये 400 लीटर ड्रम के हिसाब से डालेंगे। ये हमने इसके अंदर 5 लीटर देसी गौ माता का मूत्र लिया है। ये सिर्फ देसी गाय का होना चाहिए। ये इसके अंदर गौमूत्र डालते हुए हमने इसके अंदर ये 400 लीटर डीकम्पोजर लिया था। इसके अंदर नीम की पत्ती और निमोली का काढ़ा 5 लीटर 400 लीटर ड्रम के हिसाब से, और 5 लीटर सरसों की खल, और 5 लीटर लस्सी तांबा गिरी हुई, और 5 लीटर गौमूत्र डाला है। तो इसकी स्प्रे हमको जब मूंगी में पहली अवस्था जब फूल बनने शुरू हुए तब ये करनी है, और दूसरी स्प्रे हमको जब फली बन जाए तब कर देनी है। तो आप चाहो तो 3 स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले घर पे स्प्रे बनानी पड़ेगी, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे बढ़िया बात है कि हमें कोई बाहर से केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से कोई केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपको बताया ये देसी तरीका है, पुराना तरीका है, जो अपने बुजुर्ग करते थे वो तरीका है, जिसको हम जैविक भी कहते हैं आजकल, और ये देसी दोनों तरीके हैं। इसको एक ही चीज़ कहते हैं। मैंने देखा है कि कई किसान भाई है जो मूंग के अंदर 8-8, 9-9 केमिकल की वाली स्प्रे कर देते हैं, और फिर फ़ायदा उन किसानों को नहीं होता, फ़ायदा कंपनी। ये पहली अवस्था है मूंगी की। जब आप स्प्रे करो, जब फूल पे आ जाए तब पहली स्प्रे करनी है। और दूसरी अवस्था जब फली बननी शुरू हो जाए, ऐसे फली बननी शुरू हो जाए तब दूसरी स्प्रे करनी है। आप अपने हिसाब से 3 स्प्रे भी कर सकते हो। आपको मान ले ज़्यादा दिक्कत लगे, भी ज़्यादा बीमारी आ रही है तो आप 3 स्प्रे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। वो कोई ज़रूरी नहीं है भी आप 2 ही स्प्रे करो, 3 स्प्रे भी कर सकते हो। अलग होता है तो। और सोचो आपने जिसने मूंगी के अंदर 9 स्प्रे कर दी हो, वो क्या खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं।
आप ये भी आप सोचो ना भी हमें सिर्फ जहर मुक्त खाना ही नहीं खिलाना, उससे के लिए अपने घर पे भी स्प्रे सब कुछ घर पे ही बनानी है। तो ये जीरो बजट वाली खेती हो जाती है जो आज के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप ऐसी देसी तरीके की खेती चाहते हैं जिसके अंदर कोई केमिकल ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।